लेकिन आज हम और आप मामलात ये हैं कि देखा जाए तो कोई सिर्फ नारा लगाता है हिंदू हिंदू, लेकिन हिंदू भाई भी समझे इस बात को कि अगर वो सिर्फ हिंदू हिंदू की बात करते हैं तो हिंदुस्तान उनका भी है, हिंदुस्तान हमारा भी है। इसलिए कि हिंदुस्तान गंगा और जमुनी तहजीब का नाम है। हिंदुस्तान एक संगम का नाम है जहां पे हर किस्म के चमन खिलते हैं, हर किस्म के फूल खिलते हैं, हर किस्म के शजर भी उगते हैं, हर किस्म के पौधे भी निकलते हैं और सारे गुलशन में महकते हुए फूल का नाम है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो ये हमारा मुल्क है। लेकिन इस गंगा जमुनी तहजीब को पामाल करने वाले लोग भी आपको सामने आएंगे। इस हिंदुस्तान की यकजहती को, मुत्तहिद ताकतों को तार तार करने के लिए, बिखेरने के लिए, तोड़ने के लिए अलग अलग चेहरे आपके सामने नुमाया होंगे, अलग अलग तरीके से आएंगे। और अगर आपको इत्तेहाद का एक सबक देखना हो, उस सबक को पढ़कर कुछ सीखना अगर आपको हो, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं जाकर बंगाल की खाड़ी को देख लीजिए। उनके अंदर क्या अक्लमंदी और दानिशमंदी थी। ऐसा सबक सिखाया पूरी मिल्लत इस्लामिया नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम को सबक दे दिया, आलम इस्लाम को मिजाज दे दिया, आलम इस्लाम को एक मैसेज दे दिया, आलम इस्लाम को एक मिशन दे दिया, आलम इस्लाम को एक इनकलाब दे दिया, आलम इस्लाम को एक इनकलाबी तहरीक की बुनियाद रख दी आलम इस्लाम ने कि लोगों मुत्तहिद होने में वो ताकत है। मुत्तहिद हो जाने के बाद वो ताकत आ जाती है कि जब इंसान मुत्तहिद हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे बिखेर नहीं सकती है, दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती है। एक शायर कहता है कि तदबीर के जर्रे जर्रे से तकदीर दरख्शा होती है, तदबीर के जर्रे जर्रे से तकदीर दरख्शा होती है, और मंजिल भी ठोकर में रहा करती है जब कोशिश इंसान होती है। वही दौर आ गया है। हर तरफ आप देख लीजिए, असेंबली चुनाव की फिजा गर्म है, इलेक्शन का बाजार गर्म है, हर तरफ फिजा गर्म चल रही है। ऐसे गर्म बाजार में अपने दानिशमंदी और अक्लमंदी से काम हमें लेना होगा। हमें अपने आप को होश और हवास के साथ काम करना होगा। लोग आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि कुतुब मीनार भी हमारा है, लाल किला भी हमारा है, जामा मस्जिद भी हमारी है, लेकिन उस कुतुब मीनार और लाल किला और जामा मस्जिद बनाने वाले के किरदार को भी देखना होगा, उनकी पिछली जिंदगी को देखना होगा कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया। लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें उसको बाकी रखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पर आना होगा। और इत्तेहाद का प्लेटफॉर्म क्या होगा, ये नहीं कि अगर मौलाना एहतिशाम साहब कह रहे हैं कि आप अक्लमंदी और होशमंदी से काम लीजिए, आप अपनी जिंदगी और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अच्छे लीडर को चुनिए, अच्छे रहनुमा को चुनिए, अच्छे मसीहा का इंतखाब कीजिए। और जब आप खुद ही अपने मसीहा, अपने लीडर, अपने रहबर का इंतखाब गलत करेंगे तो कसूर किसका होगा। मौलाना एहतिशाम साहब तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मेरे मुसलमानों, मेरे मिल्लत के लोगों, आप हजरात दानिशमंदी से काम लीजिए, अक्लमंदी से काम लीजिए। लेकिन जरूरत इस बात की है दोस्तों कि हमें भी समझना होगा कि क्यों कहा जा रहा है। कहने की वजह यह है कि जब हम इस गंगा जमुनी तहजीब को बाकी रखेंगे तो हमारे इदारे भी महफूज होंगे, हमारी मसाजिद भी महफूज होगी, और हमारी खानकाह भी महफूज होगी, और हम भी महफूज होंगे, हमारा मुल्क भी महफूज होगा। और जब हम इस गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने की बात करेंगे तो न हमारे मदारिस महफूज होंगे, न हमारी खानकाहें महफूज होंगी, न हमारे इदारे महफूज होंगे, न हमारा मुल्क महफूज होगा, न हमारी मिल्लत महफूज होगी। तो जरूरत इस बात की है। इसी पर एक आशिक पलट कर कहता है कि नफरतों के नाम से हम तबस्सुम करते हैं, नफरतों के नाम से हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं,
और वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं। हम तो वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं, हम तो वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। मेरे दोस्तों और मेरे अजीजों और मेरे तमाम उलमाए किराम स्टेज पर बैठे हुए, मैं सबसे मुअत्तबाना गुजारिश करता हूँ कि हमें और आपको आज दानिशमंदी और अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है। और आप उस दानिशमंदी को देखना है, उस अक्लमंदी को देखना है, उस फिक्र के शियार को देखना है। तो बिहार की वादी को देख लीजिए आप, क्या हुआ। जो बड़ी बड़ी बातें स्टेज से हो रही है कि कुतुब मीनार हमारा है, लाल किला हमारा है, हम नाम लेना नहीं चाहते हैं, बस आपको समझाना चाहते हैं सब कुछ हमारा है, चिल्ला चिल्ला कर कहा गया। लेकिन कितनी सीटों से हार जीत होती है। पूरा इलेक्शन खराब हो गया, पूरी मेहनत खराब हो गई, पूरी जुस्तजू खराब हो गई। इसलिए अगर इस यूपी को, इस उत्तर प्रदेश को, इस यूपी स्टेट को बचाना है और यहीं की सीट जो कंफर्म होती है तो उसके बाद दिल्ली की सरजमीन को पैगाम देती है कि हमारा दूसरा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वजीर आजम कौन होगा हमारे हिंदुस्तान का। तो इसलिए आपको इस बात की अक्लमंदी को पेश कर, अपने अक्लमंदी को पेश करना होगा, अपनी दानिशमंदी का इजहार करना होगा कि हमें किस एतबार से काम लेना है। बहुत तरह तरह की बातें करने वाले लोग आएंगे, आपको उंगलियों पर गिनाएंगे, देखिए ये काम हमारा देखिए, हमारा ये काम देखिए, हमारा ये काम देखिए। लेकिन आपको क्या करना है वो आप करिए। हमें बस यही करना है कि हमें उस लीडर को चुनना है, उस रहबर को चुनना है, उस मसीहा को चुनना है जो गंगा जमनी तहजीब को बाकी रखे, हमारे मुल्क की वफाई को बाकी रखे। तो कोई भी मजहब हो, चाहे वो यहूदी हो, नसरानी हो, मुशरिक हो, कोई भी हो, हर मजहब अमन की दावत देता है। कोई मजहब नहीं कहता कि आपस में आतंक को बढ़ाओ, कोई मजहब नहीं कहता कि शिद्दत को बढ़ाओ, दुश्मनी को बढ़ाओ, नफरतों को बढ़ाओ, अदावत को बढ़ाओ। कोई मजहब नहीं कहता। हर मजहब, चाहे वो किसी मजहब का मानने वाला हो, किसी जमात का मानने वाला हो, किसी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाला हो, हर मजहब यही कहता है कि आपस में प्यार करो, आपस में मोहब्बत के साथ रहो, आपस में अच्छे सलूक पेश करो, आपस में अच्छे बर्ताव से रहो और लोगों के साथ अच्छे सलूक के साथ पेश आओ। यही हर मजहब हमको दावत देता है और सबसे बड़े मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। तो हमारा इस्लाम इस बात की दावत तो आज नहीं, आज के 1450 साल पहले से दावत दे रहा है। और आप देख लीजिए कि जब आका करीम अलैहिस्सलाम की प्यारी जिंदगी को देखिए कि मक्के के अंदर 13 साल गुजार रहे हैं, लेकिन हर तरफ नफरतों का बाजार गर्म है। लेकिन जब रियासत मदीना तैयार हो रही है तो उस मोहब्बत के संगम को भी देखिए ना, कैसा इत्तेहाद है। सारे ईसाई, सारे यहूदी कहते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके साथ हैं। क्यों? उन्होंने इस्लाम की फितरत को जन्म दिया था, अमन की बात करी थी, मोहब्बत की बात करी थी, प्यार की बात करी थी, उखुवत की बात करी थी, भाईचारे की बात करी थी, इत्तेहाद की बात करी थी, मुत्तफिक होने की बात करी थी। तो सब की सब एक प्लेटफॉर्म पर आए। तो फिर रियासत मदीना, उस 10 साल जिंदगी, मदनी जिंदगी को देख लीजिए। अगर उस मदनी जिंदगी से कुछ सीखना है, मैं आपको बड़ी बात नहीं कहता, आज इस मुल्क के मसीहा का नाम जो आप लोग जब यौम जमहूरिया आता है या 15 अगस्त का मौका आता है तो हम लोग कहते हैं महात्मा गांधी की ये कुर्बानियां हैं, महात्मा गांधी की ये खिदमात हैं हमारे मुल्क के लिए। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन वही महात्मा गांधी हैं, उनका लिटरेचर पढ़िए, उनकी किताब पढ़िए। महात्मा गांधी ने क्या कहा? राम का कोई प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन अगर इस मुल्क को, इस हुकूमत को, इस इख्तिदार को चलाने के लिए अगर सबक पढ़ना है और पाठ पढ़ना है, लेशन अगर पढ़ना है, तो किसी और की जिंदगी, किसी और के जन्म से नहीं, किसी और की सीरत से नहीं, किसी और की लाइफ से नहीं, बल्कि फारूक आजम की जिंदगी से सीख लो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे मुल्क के एक मसीहा, एक लीडर का नाम है महात्मा गांधी, वो कहते हैं। जरा गौर करिए
आज हम और आप फजर में सोए रहते हैं, ये ज़मीर मरने की बात है इसलिए सोए रहते हैं। अगर हमारा ज़मीर जिंदा होता तो जब हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा बुलंद होती तो हम अपनी मस्जिदों को आबाद करने की बात करते, इसलिए कि मस्जिदों को आबाद करने का नाम भी इत्तेहाद है। जमात का एहतमाम इसीलिए किया गया कि हम जब जमात के साथ होंगे तो हमारी जमात खुद बताती है कि इस्लाम क्या चीज है। क्या 2017 से हमारी बीजेपी की सरकार चल रही है और इस सरकार में कम से कम 7,000 से ज्यादा मदारिस बंद हो चुके हैं। और दूसरी बात यह कि इस 7,000 मदारिस बंद हो गए। आज हम और आप ये सोचते हैं कि जैसे उसी की बी पार्टी जो है, जिसे हम अकबर ओवैसी के नाम से भी जानते हैं और असद ओवैसी के भी नाम से जानते हैं, जो हैदराबाद की सरजमीन से चलकर आपके इस स्टेट में, इस प्रदेश में आएंगे और दाढ़ी टोपी के भेष में होंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, दावा भी ठोकेंगे, लेकिन वो सिर्फ हमारे वोटों को खराब करेंगे। तो हमारा एक वोट भी बहुत कीमती है। एक वोट जो कुर्सी को उखाड़ भी सकता है और कुर्सी को बना भी सकता है। एक वोट की इतनी कीमत है। तो जाहिर सी बात है कि हमें और आपको इस बात को समझने की जरूरत होगी। तो किसी के बहकावे में आकर आप यूं ना समझें कि हमारा कोई सीएम मुस्लिम बन जाएगा। और अगर ये चीज को समझना देखना चाहते हैं तो आसाम की सरजमीन को देख लीजिए। आज आसाम के अंदर क्या है? वहां के न मदारिस महफूज हैं, न मसाजिद महफूज है, न वहां की खानकाहें महफूज है, न वहां की आवाम महफूज है, न वहां की सोसाइटी महफूज है, न वहां का माशरा महफूज है, न वहां के लोग महफूज हैं। तो कुल मिलाकर मैंने एक बात कही थी कि गंगा जमनी तहजीब हमारे मुल्क का इतिहास रहा है। गंगा जमनी तहजीब, तो हम अपने अंदर वो शऊर, वो बेदारी पैदा करें और वो मिजाज बना लें कि हमें ऐसी सेकुलरिज्म पार्टी को वोट करना है जो हमें तोड़ने की बात ना करे बल्कि हमें जोड़ने की बात करे और हमारी मिल्लत की हिफाजत की भी बात करे, हमारे मदारिस की भी हिफाजत की बात करे, हमारी खानकाहों की हिफाजत की बात करे और पूरे मुल्क की हिफाजत की बात करे और मुल्क की जमीन को भी मजबूत करने की बात करे और जो हमारे मुल्क की जमीन को खदेड़ने की बात करे, जो नफरतों का बाजार गर्म करके पूरी मिल्लत को तोड़ने की बात करे, ऐसी कोई भी पार्टी को वोट करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक ही शख्स, ऐसी पार्टियों को वोट करना है बस जो सेकुलरिज्म की बात करे, जो सेकुलर हो। वो आपको फैसला करना है कि हमारी निगाह में हमारा लीडर, हमारा मसीहा, हमारा रहनुमा, जिसको हम अपने कीमती वोटों से जिताकर असेंबली तक पहुंचाएंगे, वो हमारे लिए कैसा होगा और कितना बेहतर होगा, वो आपको समझना होगा। इसी चीज को समझने के साथ साथ आपको वोटिंग करने की जरूरत है और बाकी कुछ भी आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है। ऐसी फिजा बनेगी, बहुत कुछ फिजा बनेगी, ऐसी भी फिजा बन जाएगी जहां पर हिंदू मुस्लिम को राइट होने की बात आ जाएगी। ऐसी भी फिजा बनेगी, लेकिन उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो सेकुलर है आप उसको वोट करिए, उसी को बढ़ावा दीजिए, उसी को फरोग दीजिए। जिसको फरोग देने में पूरी मिल्लत का अमन मौजूद हो, उसी को फरोग दीजिए। जिसके फरोग देने में पूरी मिल्लत की तबाही, गरकाब में होने का मंजर नजर आए, ऐसे किसी पार्टी को आप मत वोट करिए। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुन